नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़। तो सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे तरफ से एक प्रयोग है 1 जनवरी से। बार बार मैंने प्रयोग किया है और इस बार भी एक प्रयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ और इतना आप मान लीजिए कि इस चैनल के द्वारा मैं सिर्फ एक सेवा भाव से कार्य करना चाहता हूं और मुख्य रूप से मैं जो सीरीज चलाने की बात कही है, जिसका मैंने अनाउंसमेंट किया है कि 1 जनवरी से हमारा चलेगा, वो जो है सीरीज मुख्य रूप से जो है मैं शिक्षा मित्रों के लिए चला रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे शिक्षा मित्रों को जानता हूँ जो यूपी टेट नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं। और आपको पता ही होगा कि ये लोग स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए और इनसे फुल टाइम ड्यूटी भी ली जाती है और योग्यता वगैरह के चलते इन लोगों को जो भी है सिस्टम है, कोर्ट का आदेश था तो सर्वोपरि है देश में कोर्ट, हमारा संवैधानिक अधिकार है उनका, तो उन्होंने जो भी किया, लेकिन उन्होंने एक मौका और दिया कि आगामी जो 51,000 या 97,000 वैकेंसी आने वाली है उसमें इन्हें एक बार और चांस देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी को आदेशित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। जो आपका मामला चल रहा था 69,000 केस का, तो संभावित जो हम लोगों को डाटा पता है 1,21,000 वैकेंसी परिषदीय विद्यालयों में, मतलब अभी वर्तमान में पद रिक्त हैं 1,21,000। 1,21,000। आप किसी बड़े अधिकारी से जब संपर्क करेंगे तब आपको पता चलेगा, जैसे पीएनपी के अंदर आप पता करेंगे तब आपको पता चलेगा कि रिक्त पद क्या है। अखबारों के चक्कर में मत पड़िए और यूट्यूब पे, हालांकि मैं खुद इस समय यूट्यूब पे हूँ, तो यूट्यूब पर व्यू पाने के लिए कुछ भी किया जाता है। यूट्यूब पर व्यू पाने के लिए कुछ भी किया जाता है। तो एक्यूरेट डाटा मैं बताता हूँ। शायद एक दिन ये किसी पेपर में छपा भी था, शायद दैनिक जागरण में था। आप दैनिक जागरण, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप न्यूज़पेपर में अगर आप हिंदी पेपर पढ़ते हैं तो दैनिक जागरण ही पढ़िए, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो द हिंदू को आप पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ सकते हैं। लेकिन आप हिंदी पेपर से अगर करंट अफेयर वगैरह तैयार कर रहे हैं तो आप दैनिक जागरण पढ़ेंगे। ये मेरा सुझाव है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये सुझाव मुझे दिया था और मैं फॉलो भी करता हूँ। हालांकि इस समय अखबार नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि कुछ मुझे नोट्स कंप्लीट करने हैं, तो उनको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। 1 सप्ताह का जो मैंने आपसे ब्रेक लिया है, ये मान लीजिए वाइट बोर्ड आने में टाइम लगेगा उसको। मुख्य रूप से मेरे कुछ सिलेबस से मेरा था वो मुझे कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने ब्रेक लिया है 1 सप्ताह का। उस बीच में मैं 8 से 10 घंटे डेली मेहनत करके उसको कंप्लीट कर ले रहा हूँ, तो मेरा लोड जो है कम हो जाएगा। तो फिर क्योंकि अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो यूपी टेट का मैं सीरीज चला रहा हूँ, इसमें मैं 5 सब्जेक्ट रोजाना लूँगा। 15 मिनट का 15-15 मिनट के मैं लूँगा और 1 जनवरी से 30 जनवरी तक मेरी कोशिश होगी कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूँ। ये जो मेरा सिलेबस होगा, ये 2 तरह के कोर्सेज होते हैं। एक क्रैश कोर्स होता है, एक फुल कोर्स होता है। तो मैं जो सीरीज लेके आ रहा हूँ, ये क्रैश कोर्स फुल कोर्स के बीच का कोर्स होगा। ना ही ये फुल होगा, ना ही बिल्कुल कम होगा। ये ऐसा संतुलित मैं मैटर लेके आऊँगा कि जिन्होंने थोड़ी सी भी पहले से तैयारी की है, कुछ पढ़ा लिखा है, तो बहुत अच्छा नंबर लाएंगे, और जिन्होंने थोड़ा
बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो इसको डेली नोट्स बनाएंगे तो उनका काम बहुत बेहतर होगा, और थोड़ा सा अपना मेहनत कर देंगे। कुछ ट्रिक मैं बताऊंगा कैसे यूपी टेट निकाला जाता है। यूपी टेट का सिस्टम जो होता है वो रट्टंत विधि पे होता है, रट्टा मारो भैया। सीटेट जो होता है उसमें आप रट्टा नहीं मार सकते हैं। सीटेट एक सैद्धांतिक विषय होता है जिसमें आपको समझ के हिसाब से, समझ के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। और सीटेट में अगर कोई पहली बार पेपर देता है और उसने प्रैक्टिस वगैरह नहीं की है तो वो तो 30 से 40 क्वेश्चन कर ही नहीं पाता है अगले 2.5 घंटे में, क्योंकि 4-4, 6-6 लाइन के क्वेश्चन होते हैं। अभी तो मैं देखा था अगली बार का जो था उसमें थोड़ा लाइन कम किए थे, 3-3, 4-4 लाइन थी, लेकिन आप पेपर उठा के देखें उसमें 6-6 लाइन के क्वेश्चन आते हैं। तो ये अंतर होता है यूपी टेट में और आपके सीटेट में। सीटेट सैद्धांतिक विषय है और यूपी टेट जो है, लाइट कट गई, 1 मिनट माफ़ करिएगा, लाइट कट गई थी। तो मैं बात कर रहा था जो आपका यूपी टेट है वो रट्टा मारी है भाई। अगर आपको यूपी टेट क्लियर करना है, आपका टारगेट यूपी टेट है, तो क्वेश्चन को रट्टा मार जाइए। सीधा सीधा क्वेश्चन उसमें आता है और सीधा आप आंसर देते चले जाएंगे। 150 मिनट के पेपर में आपको 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलता है। 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट मिलते हैं। और यूपी टेट में आपका अगर हिंदी, संस्कृत, बाल विकास, पर्यावरण आपका तैयार है तो आप 1.5 से 1.5 घंटे में तीनों क्लियर कर लेंगे। और मैथ्स के लिए आपको काफ़ी लंबा टाइम मिल जाएगा, मैथ्स आप अच्छे से कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो यूपी टेट और सीटेट के बारे में होती हैं। तो टेट का जब हम पढ़ाएंगे तो काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रट्टा मारना है, क्या पढ़ना है। संस्कृत में होता है, लोग संस्कृत लेके परेशान रहते हैं। पर्यावरण एक ऐसा विषय है, पर्यावरण काफ़ी टफ माना जाता है। अगली बार पर्यावरण में सब लोग लुढ़क गए थे, क्योंकि उसमें पर्यावरण से बाहर क्वेश्चन, जैसे आपका संविधान, बायोलॉजी, इन सारी चीज़ों से आपका भूगोल वगैरह से अच्छे खासे क्वेश्चन आ गए थे, जैसे यकृत वगैरह का क्वेश्चन आ गया था। ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी एग्ज़ाम का पैटर्न जो है अगली बार बदल गया था। जो लोग रट्टा मार के, क्योंकि अगली बार थोड़ा समझ के ऊपर आ गया था, उसमें जिसने दिमाग नहीं लगाया तो वो चला गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा मित्र हैं उनको आखिरी चांस मिला हुआ है, तो उन लोगों के लिए मेरे एक ही सुझाव होगा, अगर वो कहीं पर कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो वो मेरी सीरीज को ज़रूर देखेंगे, मेरी सीरीज को ज़रूर देखेंगे। और मैं उनके लिए अथक प्रयास करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके जीवन का शायद ये आखिरी चांस होगा और फिर उन्हें मौका ना मिले पढ़ने यूपी टेट के लिए या भर्ती के लिए। राजनीतिक योजनाएं क्या भविष्य में बनेंगी, कौन सी पार्टी क्या करेगी, उसका अभी कुछ हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में आपके पास ये आखिरी मौका है, वो भी प्रदेश सरकार के हिसाब से नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिला है। तो आप लोग इस बार जान लगा दीजिए, कम से कम। देखिए स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, आप किताब लेके जाइए स्कूल में। मैं अपने वीडियो 15 मिनट का एक टॉपिक बनाऊंगा, तब 5 सब्जेक्ट के 15 मिनट। अगर आप प्राइमरी का दे रहे हैं तो आप 4 ही सब्जेक्ट मेरे पढ़िएगा, 5वां भी पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सुपर टेट में उससे क्वेश्चन बनेंगे। 10 नंबर का पर्यावरण है, उसमें सामाजिक अध्ययन आपका आएगा। मैं सीटेट के लिए सामाजिक अध्ययन पढ़ाऊंगा, लेकिन आप उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सीटेट के सामाजिक अध्ययन में भूगोल, इतिहास, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप पढ़िएगा अच्छे से और इस बार यूपी टेट क्लियर करिए। और मान के चलिए आपका 28 फरवरी को एग्ज़ाम होने की ज़्यादा संभावना है। और पता चला कि शासन की मंजूरी भी मिल चुकी है, आज सुबह की न्यूज़ थी, आप लोग पढ़ ही लिए होंगे और देख भी लिए होंगे। मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। अपने काम पे फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए। यूपी टेट बहुत मज़ेदार पेपर होता है, लुल्ल टाइप का होता है, समझ रहे हैं ना। आप अगर 95 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं तो उसको आप 90 क्वेश्चन ही मानिए, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आपके कोर्ट में जाने ही जाने हैं।
और देख लीजिएगा ये जो वैकेंसी आएगी वो भी क्या होगा पता नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं पता। 2 वर्षों से 2 वैकेंसी से मैं देख रहा हूँ कि क्या हालत होती है। तो बहुत बुरी हालत है प्रदेश सरकार की, और उससे ज़्यादा बुरी हालत है आपके पीएनपी की। ठीक है, पीएनपी के बारे में आप जानते ही हैं कि कोई भर्ती आज तक ऐसी नहीं है जो एक बार में उन्होंने क्लियर करवा दिया हो बिना विवादित। काफ़ी लोग वहाँ पे सस्पेंड हुए, कई लोग जेल गए, आपको पता ही होगा। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि रोज़ाना थोड़ा सा मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ शिक्षा मित्रों के लिए, आप लोग कैसे तैयार करिए। स्कूल में जा रहे हैं, आपकी ड्यूटी है, फ़ोन पे मत चिपकिए, किताब ले जाइए। आप लोग बाल विकास, हिंदी, पर्यावरण, आप लोग एक काम करिए, प्रैक्टिस सेट ले लीजिए यूथ कंपटीशन का। यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर जो पुराने पेपर का है यूथ कंपटीशन का। उसमें क्या होता है, मज़ेदार चीज़ ये होती है, क्वेश्चन होता है, ऑप्शन होता है, फिर उसका जो आंसर होता है, फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता है। उसके नीचे जो ऐसे होता है 3-4 लाइन में उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि उसको एक्सप्लेन करने के चक्कर में उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस को वो उसमें लेता है। तो आप अगर एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन तैयार होंगे। और प्रैक्टिस सेट हल करने का तरीका मैं बताता हूँ। लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस सेट बिना देखे हल करिए, आंसर मत देखिए, अपने से हल करिए। मैं कहता हूँ मेरी बात मानिए, जो मैंने खुद किया था, मैंने कभी बिना आंसर देखे प्रैक्टिस सेट हल नहीं किया। मैं क्या करता था, पीछे से जितने आंसर होते थे उनको टिक लगा लेता, सारे क्वेश्चन पे टिक लगाता था और क्वेश्चन पढ़ता था, और जो क्वेश्चन आंसर सही होता था उनको मैं पढ़ता था, जो आंसर गलत होता उसको मैं पढ़ता ही नहीं था। जानते हैं होता क्या है, अगर आप गलत ऑप्शन को पढ़ेंगे तो वो भी आपके दिमाग में रिकॉल होता रहेगा, घूमता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए मैं इतना आपको बता दिया हूँ इसके बारे में, मुझे लगा कि बताना चाहिए आपको। और 1 जनवरी से आप उसको युद्ध की तरह लीजिए। मेरी जितनी क्षमता होगी, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज है मेरे पास, क्योंकि जब तक आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं आ जाते हैं तब तक आपके नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है। और ये सत्य है। अगर कोई कम पढ़ा लिखा या कमज़ोर बच्चा अगर जॉब में आ गया तो वो आपसे बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि उसके पास गवर्नमेंट जॉब है। अगर आप जॉब में नहीं हैं तो आप उससे लाख गुना बेहतर हैं, आपको वो तवज्जो नहीं मिलेगी जो उसको मिल रही है। तो ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मुझे उससे ज़्यादा नॉलेज है या उससे ज़्यादा ये है। खैर, सब बातें अपनी तरफ हैं, संघर्ष है, जीवन है। 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं हर साल यूपी टेट का, 2 लाख 2.5 लाख लोग पास होते हैं, और वैकेंसी आती है 3 से 4 लाख लोग भरते हैं फॉर्म, 1,50,000 लोगों का होता है। तो सबका तो होगा नहीं, लेकिन अब ये सोच के तो बैठा नहीं जा सकता कि होगा नहीं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बिना मेहनत की जय जयकार नहीं होती। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे, फिर बातें करेंगे, आएंगे जब पढ़ाएंगे। अभी काफ़ी 3-4 दिनों का टाइम है, मैं अपने कुछ नोट्स हैं उनको क्लियर कर लूँ, जिससे मैं थोड़ा हल्का हो जाऊँगा, तो पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। और कोशिश करूँगा कि फैक्ट ही फैक्ट आप लोगों को दूँ, जिससे आप लोगों को ज़्यादा मडराना ना पड़े। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, फैक्ट लूँगा, उनको बताऊँगा। एक बार मैं पूरी थियरी कंप्लीट कर दूँगा विथ एक्सप्लेन लेक्चर के साथ। फिर उसके बाद उन क्वेश्चनों को मैं 1 लाइनर क्वेश्चन बना के आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख के दूंगा, आप बस उसको नोट्स बनाइएगा। और हाँ, टेलीग्राम पे आप जाइए, अगर टेलीग्राम नहीं है आपके पास, टेलीग्राम नहीं है आपके फ़ोन में, तो आप प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम इंस्टॉल करिए और वहाँ पे डालिए सर्च में मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़, इस चैनल का नाम डालिए, तो आपको मेरा फ़ोटो, मेरा चेहरा, थोबड़ा देख लीजिए, ये थोबड़ा देख लीजिए, इसी थोबड़े को मिलेगा
जो आपके चैनल पे फ़ोटो लगा है वही फ़ोटो उसमें भी लगा है, तो उसको आप क्लिक करिए, क्योंकि चैनल अभी इतना बड़ा नहीं है कि हम लोगो वगैरह बनाएं, फालतू का बंकसबाजी कौन करेगा। तो आप उस चैनल से जुड़ जाइए, उसको खोलिए और उसमें ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उस वीडियो का लिंक मैं वहाँ पे शेयर करूँगा, ठीक है। तो होगा क्या, अगर आप कहीं बिजी भी हैं और वीडियो आया यूट्यूब पे आप नहीं देख पाए हैं, तो आप सीधा टेलीग्राम में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज पूरे दिन में हुआ क्या है। चैनल पर आज के दिन में टेट से रिलेटेड आज आपको पढ़ाया क्या गया है, तो वो आपको वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। फिर वहाँ से आप डायरेक्ट वहाँ से यूट्यूब पे आ जाएंगे, वहाँ से क्लिक करेंगे, ज्वाइन करेंगे, आ जाएंगे यूट्यूब पे। क्योंकि टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक और भी ढेर सारे ऐप हैं, ये सारी चीज़ें एक ही कंपनी के अब इस समय हो गए हैं, मतलब सारी अमेरिकन कंपनी है। यूट्यूब जो है अमेरिकन कंपनी है, और ये क्या है, सबको अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, सबको एक साथ ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ में कुछ जो होंगे वन लाइनर क्वेश्चन यूपी टेट से रिलेटेड 1 तारीख के बाद, अभी भी मैंने कुछ चीज़ें वहाँ डाली हैं। तो आप पर्यावरण, बाल विकास, हिंदी, संस्कृत पर फोकस करिए, मैं रट्टा मरवा दूंगा, और आप की सफलता में बस इतना सा योगदान करना चाहता हूँ। आपकी इस आखिरी कोशिश के लिए मैं भी थोड़ा सा धक्का देना चाहता हूँ कि जो थोड़ा 1-2 नंबर से रुक जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत झेला है। कोर्ट के मान लीजिए मित्र थे, उन लोगों ने संभाल लिया था मोर्चा, और नंबर वगैरह जो बढ़वाना था बढ़वाया था। तो काफ़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। यूपी टेट उत्तर प्रदेश का सबसे घटिया एग्ज़ाम है भाई, सबसे घटिया एग्ज़ाम यूपी टेट है। बिना आज तक रिकॉर्ड, अभी देखिए आप पता करिए 2019 का, मुझे लग रहा है अभी मार्कशीट बना है कि नहीं बना है, आया कि नहीं, काफ़ी उसका केस चल रहा है, उसका मार्कशीटें नहीं बना है। गजब बात है यार, अभी वैकेंसी आ जाए तो क्या। हालांकि अब शायद वो सारी चीज़ें आपका ऑनलाइन सिस्टम में डाल रहे हैं कि वहाँ पे जाएंगे तो आपका रोल नंबर और नंबर पता चल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी टाइम आपसे बात हो गई, और मिलते हैं फिर 1 तारीख को। मेहनत किया जाएगा, देखते हैं क्या होता है, कितनी सफलता मिलती है, और आपके सफलता में मेरा क्या योगदान होगा। तो चलिए, चैनल अगर आपको पढ़ना है यूपी टेट, तो अभी अगर यूपी टेट पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, और बाकी सारे कोर्सेज बाद में लॉन्च होंगे जैसा होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी हमारा फोकस टोटल यूपी टेट पे है। जो हमारे मित्र रह गए हैं, यूपी टेट से वंचित रह गए हैं, वो आएँ। और सीटेट के लिए आप सामाजिक अध्ययन पढ़ सकते हैं। देखिए, सामाजिक अध्ययन ऐसा सीटेट का पेपर है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि उसमें 40 से 45 क्वेश्चन, 30-35 क्वेश्चन जो होते हैं, 60 नंबर का क्वेश्चन होता है सामाजिक अध्ययन। उसमें 60-70% आपके फैक्ट आते हैं, मतलब रट्टंत वाला आता है। बाकी 15-20 नंबर जो है आपके सैद्धांतिक होते हैं। तो उसमें रट्टा का ज़्यादा महत्व है, इसलिए मैं सामाजिक अध्ययन पढ़ा रहा हूँ। बाकी चीज़ें जो होती हैं प्रैक्टिस के लिए होती हैं। तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं। मेरी एक ही इच्छा है कि 1 जनवरी से मैं बोर्ड पे आ रहा हूँ, वाइट बोर्ड पे आ रहा हूँ 1 जनवरी 2021 को। और आप लोग इतना हमें प्यार दीजिए कि 1 जनवरी 2022 को मैं डिजिटल बोर्ड पे आ जाऊँ, ठीक है। डिजिटल बोर्ड काफ़ी महंगा होता है, लाखों का खर्चा होता है उसके लिए, फिर बड़े बड़े कैमरे लाने होते हैं, तो काफ़ी खर्चा होता है। 3 से 4 लाख 5 लाख का खर्चा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना इन्वेस्ट कैसे किया जाए जहाँ स्कोप नज़र ना आए, ठीक है। तो आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाइए। मैं अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ऊर्जा लगा के आप लोगों को यूपी टेट में जितना मुझसे हो सकेगा, हज़ारों क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊंगा, हज़ारों क्वेश्चन। कहाँ से नहीं फंसेगा, फंसेगा तो उसका, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए।